अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जुल्फ़िकार अली है। मैं यहाँ पर 3D में इस वक्त सर्टिफाइड प्लम्बर ट्रेनिंग प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा आप लोगों को। मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जो इंट्रोडक्शन लेने आए हैं, इसका क्लास लेने आए हैं कि इसमें क्या हमें पढ़ाया जाएगा और क्या होगा। आज मैं आप लोगों को प्लम्बिंग के बारे में, इस कोर्स के बारे में बता दूंगा कि हम इसमें 3 महीने के कोर्स में और हफ्ते में 2 क्लासेस हैं, हम क्या पढ़ पाएंगे और क्या सीख पाएंगे। ये लेवल 1 का सर्टिफिकेट है, अमेरिकन इदारा है उसका है। इसमें हम ड्राइंग के बारे में जान पाएंगे। प्लम्बिंग ड्राइंग, हर इंजीनियरिंग की, प्लम्बिंग भी एक इंजीनियरिंग फील्ड है और इंजीनियरिंग की तमाम फील्ड में सबसे पहले जब हम शुरू करते हैं तो उसकी ड्राइंग के बारे में ही जानते हैं। रीडिंग कंस्ट्रक्शन ड्राइंग देखेंगे, आइडेंटिफाई वाटर सिस्टम पाइपलाइन को पढ़ेंगे, आइडेंटिफाई फिक्सर एंड सिंबल। फिक्सर कहते हैं हम जो हमारे वॉश बेसन वगैरह लगे हुए होते हैं, वॉशरूम वगैरह में हैंड शावर लगे हुए होते हैं, उनको प्लम्बिंग में फिक्सर कहा जाता है। उसके सिंबल के बारे में हम जानेंगे। आइडेंटिफिकेशन कहेंगे बारे में जानेंगे। वेस्ट वाटर पाइपलाइन, और इसके साथ साथ हम मटेरियल, मेजरिंग पाइप रन लेंथ और लिस्टिंग वाटर एंड वेस्ट लाइन फिटिंग। इंस्टॉलिंग वाटर सप्लाई सिस्टम, वाटर सप्लाई सिस्टम के बारे में देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। टाइप्स ऑफ पाइप मटेरियल, मेजरिंग पाइप और प्रिपेयरिंग पाइपिंग मटेरियल। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर पाइप फिटिंग भी होगी और मुख्तलिफ़ किस्म के पाइप के बारे में बताया जाएगा, जैसे कि PVC, CPVC, UPVC, PPRC, पैक्स पाइप और GI पाइप। ये क्या है, इनका क्या इस्तेमाल है, फुल फॉर्म इनकी क्या है, जो कि इंटरव्यूज़ में अक्सर पूछा जाता है। गर्म पानी के लिए, हॉट वाटर के लिए कौन सा यूज़ होता है, कोल्ड वाटर के लिए कौन सा यूज़ होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। वेल्व के बारे में हम जानेंगे, प्लम्बिंग में कौन कौन से वेल्व यूज़ होते हैं, फिटिंग पाइप कौन सी यूज़ होती है। लिस्टिंग करेंगे वाटर लाइन पाइप रन को। ये जो पाइप लाइन रन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, ये इंस्टॉलेशन है, कंस्ट्रक्शन है कि किस तरह से बिछाई जाएगी, उसकी ड्रेनेज की पाइप किस तरह से होगा और हॉट वाटर कैसे होगा और कोल्ड वाटर की कैसे होगी। सपोर्टिंग पाइप रन, पाइप, इन पाइपों को सपोर्ट किस तरह से दी जाती है। टेस्टिंग सिस्टम फॉर लीक, ये जब हम इंस्टॉल कर लेते हैं पाइप को तो कौन कौन से टेस्टिंग सिस्टम अप्लाई होते हैं, जैसे कि हाइड्रो टेस्ट है, पानी भर के प्रेशर के साथ दिया जाता है, ये हम पढ़ लेंगे। यूनिट आ गया, इंस्टॉलेशन वेस्ट सिस्टम एंड मटेरियल। क्लासीफाई टाइप ऑफ पाइप्स, फिर दोबारा आ जाएगा, फिर दोबारा मेजरिंग हो जाएगी, लेकिन ये हम एक ही दफ़ा पढ़ेंगे, एक ही मरतबा पढ़ेंगे और इसको सब कवर कर लेंगे। प्रिपेयरिंग पाइपिंग मटेरियल, वर्किंग विद रिज्ड प्लास्टिक पाइप, वर्किंग विद गैलोनाइज्ड स्टील पाइप, किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से काम करते हैं। कॉपर ट्यूबिंग, पाकिस्तान में कॉपर ट्यूबिंग का बहुत कम काम है और पाकिस्तान से बाहर मिडल ईस्ट में और यूरोपियन ममालिक में, वेस्टर्न ममालिक में इसका कॉपर का बहुत ज़्यादा काम है। ये वेस्ट वाटर पर अब आ जाए। लिस्टिंग, सेवर पाइपलाइन क्या चीज़ है, ड्रेन पाइपलाइन क्या चीज़ है, इसके बारे में हम जानेंगे। वेस्ट वाटर सिस्टम के बारे में जानेंगे, इन लिस्ट करेंगे इन सब के पाइप के कौन कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं, सपोर्टिंग पाइपलाइन और फिर टेस्टिंग सिस्टम। इंस्टॉलिंग, अब आपको मैं इसमें बताऊं कि ये जो है प्लम्बिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है। इन्होंने इसको लेवल में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3।
पाकिस्तान में लेवल 3 कहीं नहीं होता, लेवल 1 और लेवल 2 करा रहे हैं। और पाकिस्तान में कराची में ख़ास तौर पे बहुत कम इदारे हैं जो कि प्लम्बिंग का कोर्सेज करा रहे हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि इसमें लोग कम आते हैं और शुरू से ही यही हो रहा है। लेकिन इस बार जो है 2023 से और ये जो 2024 चल रहा है, दुनिया में इसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो लोग इसकी तरफ बहुत आ रहे हैं और इदारे भी ये काम करवा रहे हैं, कोर्सेज करवा रहे हैं। थोड़ा सा मैं अपने सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन करा दूंगा। कोई भी हम इंजीनियरिंग का काम सीखने जाएंगे, पढ़ने जाएंगे, तो हमें सबसे पहले उसके मटेरियल और टूल्स के बारे में जानना होगा कि टूल्स इसमें कौन कौन से यूज़ होंगे। इसमें जो आप देख रहे हैं कि न हम कॉमन टूल्स भी नज़र आ रहे हैं जो कि हमारे घर में भी इस्तेमाल होते हैं और हमने देखा भी है, करा है इसमें। लेकिन बहुत सारे टूल्स ऐसे होंगे जो हमने आज तक नहीं देखे होंगे अगर कहीं हमने कोर्स नहीं किया है या प्लम्बिंग का काम नहीं किया, तो ये हमें नज़र आ जाए। ये सबसे पहले जो है स्लाइड जो है मेजरिंग टूल्स की है। मेजरिंग टूल्स हम यूज़ करते हैं स्टील स्केल, मेजरिंग टेप और लॉन्ग टेप। इसमें प्लम्बिंग में भी यूज़ होता है। स्पेसिफिक ये पाइप कटर हैं और सिर्फ ये प्लम्बिंग में ही यूज़ होते हैं और किसी ट्रेड में यूज़ नहीं होते। जीआई पाइप कटर है नंबर 1, नंबर 2 पे कॉपर पाइप कटर है, नंबर 3 पे प्लास्टिक पाइप कटर है। जीआई पाइप माइल्ड स्टील का होता है, उसके लिए हैवी ड्यूटी कटर इस्तेमाल होता है। आधे इंच से लेके ये 2 इंच तक के पाइप को ये कटिंग कर सकता है। नंबर 2 पर है कॉपर कटर। कॉपर पाइप चूँकि हल्का होता है, लाइट वेट होता है, ये बहुत छोटा सा कटर होता है और 1 इंच तक के पाइप को आसानी से काट लेता है। आजकल प्लास्टिक पाइप सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं प्लम्बिंग में, जैसे कि पीवीसी, सीपीवीसी, यूपीवीसी। उसको कटिंग करने के लिए पहले जो है हेक्सा इस्तेमाल होता था। हेक्सा से जो है बुर आ जाता है, उसमें थोड़ा सा टेढ़ा कर सकता है इनसाइड और आउटसाइड। उसको सफाई की ज़रूरत लाजमी पड़ती है पाइप के एज को। लेकिन ये जो प्लास्टिक पाइप कटर आया है, इसके ज़रिए बिल्कुल साफ़ कटिंग होती है और हमें सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती एज पर। यहाँ पर हेक्सा दिखाए गए। नंबर 1 पे मुख्तलिफ हेक्सा हैं, मिनी हेक्सा हैं, नॉर्मल हेक्सा हैं हमारे, जो कि हम प्लम्बिंग में यूज़ करते हैं। ये मिनी हेक्सा आपने कहीं और शायद ना देखा हो, लेकिन ये जहाँ हमारे पाइप बहुत कन्फाइंड स्पेस होता है, जगह फंसी हुई होती है, वहाँ पर ये मिनी हेक्सा यूज़ होता है कि अगर 2 पाइपों के दरमियान ज़रा सी झिरी और हमें उसको काटना है, ये चाकू की तरह काम करता है और आगे निकला हुआ होता है। ड्रिल मशीन हमारे घर में भी होती है, हम लोग काम करते हैं, उसके अंदर हैमर भी लगा होता है, ऑप्शन होता है, और ड्रिल का भी। लेकिन एक ड्रिल मशीन ऐसी होगी जो बनाई गई है कंक्रीट के अंदर होल करने के लिए, उसको कहेंगे हैमर ड्रिल मशीन। ये हम इसमें प्लम्बिंग में इस्तेमाल करते हैं, दीवारों में होल करने के लिए। स्पिरिट लेवल ये मुख्तलिफ इंजीनियरिंग के शोबों में यूज़ होता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और हमारे प्लम्बिंग में भी यूज़ होता है। इसके जो हैं 2 ऑप्शन हैं, एक वर्टिकल हम ये चेक करते हैं इससे लेवल, और ये हॉरिजेंटल चेक करते हैं। पाइप रीमर ये ख़ास तौर पर प्लम्बिंग के लिए ही टूल्स बने हैं। स्टील पाइप रीमर जीआई पाइप के सिरों को साफ़ करता है इनसाइड से। और ये हैंड ड्रीमर है, ये भी लोहे का है, ये दोनों लोहे के हैमर है। ये मशीन में लगा होता है, ऑटोमेटिक जो थ्रेड बनाती है मशीन, और ये हाथ से हम इसको साफ़ करते हैं। जीआई पाइप कटर से जब हम जीआई पाइप को काटते हैं तो इनसाइड डाया जो है वो कम हो जाता है और उसके अंदर एक बारीक सा रिंग आ जाता है जो कि पानी के फ्लो को रोकता है। तो उसको साफ़ करने के लिए हम पाइप रीमर का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 पर है प्लास्टिक एंड कॉपर पाइप रीमर।
प्लास्टिक पाइप में चूंकि कोई नर्म होता है, उसके सिरे शार्प हो जाते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए ये इसके खासियत ये है कि इनसाइड और आउटसाइड से ये क्लीन कर देता है। उनकी जो धार होती है उसको सेट कर देता है। हैमर ये हमारे कॉमन सी चीज़ है, इसके बारे में हमें ज़्यादा आगाही हासिल है, इस वक्त मैं टाइम वेस्ट अपना नहीं करूँगा, हम आगे चलेंगे। चिज़ल, ये जिसको छेनी भी कहा जाता है, ये हमारे इसमें प्लम्बिंग में भी इस्तेमाल होती है। कंक्रीट की चिज़ल, ये थर्ड वाली, हमें दीवार में झिरियाँ बनानी होती हैं, कुछ होता है हमारे यहाँ और बाहर यही फ़र्क है कि अब वो लोग जो है ना मशीनें यूज़ करते हैं इसके लिए, वॉल के अंदर झिरी बनाने के लिए, स्लॉट बनाने के लिए। हम अक्सर जो है छोटे कॉन्ट्रैक्टर वगैरह वो भी हाथ से ही काम कर रहे हैं। पाइप रेंज मुख्तलिफ़ किस्म के बहुत सारे हैं, लेकिन ये सामने सिर्फ 3 कॉमन दिखाए गए हैं। नंबर 1 पाइप रेंज नॉर्मल है हमारा, नंबर 2 ऑफसेट हेक्स रेंज, और नंबर 3 चैन। अब ये पहले वाले को तो हम जानते हैं, पाइप में लगाए और इसको टाइट कर देते हैं, फिटिंग को और पाइप को। ऑफसेट हेक्स जो है ये बनाया गया है, ओवरहेड पाइपिंग चल रही है, करीब है, और उसमें जगह तंग है, कम है, तो हमारा नॉर्मल वाला उसको नहीं पकड़ सकेगा। ये ऑफसेट हेक्स उसको लगाएंगे ऐसे करके और टाइट कर देंगे, खोल देंगे। चैन टाइप का काम ये है कि जो बड़े डाई हैं पाइप के, चाहे वो पीवीसी हो या दूसरे हो, उनको पकड़ने के लिए, ग्रिप करने के लिए, टर्न करने के लिए ये इस्तेमाल होता है बड़े डाई के। और जबकि हमारे प्लम्बिंग में ज़्यादा 4 इंच का पाइप यूज़ होता है, लेकिन इंडस्ट्री में कहीं कहीं 6 इंच के और 1 फीट का भी पाइप यूज़ होता है। ये अभी जिस जगह हम बैठे हुए हैं यूनिवर्सिटी रोड पर, जब यहाँ खुदाई हुई थी, ये रोड वगैरह बन रहा था, 1 फीट का पैक्स पाइप उन्होंने ब्लैक लगाया था, पूरी लाइन में बिछाया था, तो उसको गर्म करके जोड़ा जाता है हीट से। हाँ, फ्यूजन सिस्टम कहते हैं वो, हमारे इसमें कोर्स में प्रैक्टिकल भी है। तो अब उसको टर्न करना है, थोड़ा घुमाना है, कुछ करना है, तो उसके लिए जो है ना ये चैन टाइप रेंज इस्तेमाल होता है। सर ये सारे टूल्स जो हैं ये मिलते हैं पाकिस्तान में? ये तो पाकिस्तान में हैं, मिलते हैं। अच्छा, ये ऑफसेट एक्स रेंज ये नहीं, मुझे नहीं मालूम इसको, मैंने ये चैन तो मैंने देखा है चैन। हाँ, हम लोग के पास टूल्स होते हैं, क्या पता खोड़ी गार्डन आप जाए पूछें तो निकाल दे कहीं से वो, इसलिए वहाँ जर्मनी के पुराने मिल जाते हैं, यूपी मोड़ पे अच्छे मिल जाते हैं टूल्स। अच्छा जी, ये स्पेसिफिक हमारा ही टूल्स है प्लम्बिंग के लिए, मैनुअल पाइप थ्रेडिंग डाई सेट। मैनुअल यूँ कहा जाता है कि हम ये हाथ से इसको थ्रेड बनाते हैं जीआई पे, और जीआई की जो थ्रेड है मशीन पे भी बनते हैं, लेकिन आजकल जीआई का काम बहुत कम होता है, हमारे गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उसी में ही होता है। जीआई जो फेल हुआ है पाइप, इसलिए फेल हुआ है कि उसमें जो है अंदर क्रोजन आ जाता है, वो जंग आ जाता है और डाया उसका भर जाता है। अच्छा जी, ये जो हम तीनों सेट देख रहे हैं, ये तीनों हैं फिक्स डाई है, 1 2 3 4 5। ये है 1/2 इंच का, 1/4 इंच का, 1.25 इंच का, यस 1 इंच का और 2 इंच के फिक्स डाई है। इसकी आसानी ये है कि हमें फिक्स सेट नहीं करना पड़ता इसे, और डायरेक्ट हम इसके सिरे पे लगाते हैं और शुरू कर देते हैं काम अपना। और एक इसके अलावा आती है एडजस्टेबल डाई, जो हम नहीं सही है, वो बैठ जाने पीछे कर लें, कोई मसला नहीं। एक हम बचपन में देखते थे, हमारे महल्ले में जब प्लम्बर आता था, वो एक ना डाई सेट लेकर आता था कंधे पे रख के, उसके पास एक ही डाई होती थी, उसको वो सेट करता था 1/2 इंच के ऊपर भी और 1.25 इंच के, 1.25 इंच के ऊपर भी, तो वो 1 इंच तक सेट होती है। लेकिन उसके अंदर टाइम बहुत लगता है, उसके अंदर एक्यूरेसी चाहिए, उसके अंदर महारत चाहिए। तो अब कंपनीज जो है ना अपने पास जितने भी रखती हैं, ये फिक्स डाई सेट रखती हैं। ये इसके अंदर जो है ना सारी डाइयाँ आ जाएंगी, इसके अंदर घूम के फिक्स हो जाएंगे। 1/2 इंच की आप रख लें, 1 इंच के रख दें और आप थ्रेड बनाएं। इन्होंने बहुत आसान कर दिया इसको।
GI पाइप वाइस और पाइप वाइस विद स्टैंड, ये दोनों अलग अलग टूल्स हैं इसके। होल सा किट, सा कहते हैं आरी को, और ये जो होल सा है यानी कि आरी की मदद से हम कोई होल बनाए। अब प्लम्बिंग में इसका क्या काम है? प्लम्बिंग में हमें टाइल्स पे होल करना होता है, हमें अक्सर लकड़ी पे होल करना होता है, क्योंकि न यहाँ हमारे मुल्क में तो न कंक्रीट की वॉल बनती है, लेकिन यूरोप वगैरह में जितने भी आप वीडियोस देखेंगे वो उन्होंने प्लाई लगाई हुई होगी, प्लाई के अंदर सारा काम हो रहा होता है, सॉरी लकड़ी के अंदर काम हो रहा होता है, आगे वो प्लाई लगाते हैं और वो जो पाइप अंदर से गुजारते हैं लकड़ियों में से, उनको ये होल करने होते हैं उसके अंदर, 1-1 इंच की 2 इंच तक 1.5 इंच तक हो जाता है, तो इसलिए प्लम्बिंग में होल सा काम आता है। पाइप एंड ट्यूबिंग बेंडिंग, ये स्पेसिफिक प्लम्बिंग का ही है। ये ट्यूबिंग और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं पाइप और ट्यूबिंग में क्या फ़र्क है। ट्यूबिंग कहेंगे बहुत कम वॉल थिकनेस के पाइप को, पतला सा होगा, जैसे कि कॉपर का पाइप, स्टेनलेस स्टील का पाइप, कंड्यूट पाइप कोई सा, जिसकी वॉल थिकनेस कम होगी, जिसकी दीवारें पतली होंगी, दीवारें मोटी होंगी, तो वो पाइप कहलाएगा। जब आप दीवार मतलब उसकी गोलाई जो है ना पाइप की, गोलाई जो है ना वो थिकनेस, जब हम हमारे घरों पे वो लेंटर डल रहा होता है और इलेक्ट्रिक के हम तार बिछा रहे होते हैं, तो वो कंड्यूट पाइप लगा रहे होते हैं और वो ग्रे कलर का ही होता है। ग्रे कलर का हमारा यूपीवीसी भी होता है गर्म पानी के लिए, उसकी थिकनेस बहुत मोटी होती है, वॉल थिकनेस। कंड्यूट पाइप की बारीक होती है। कंड्यूट पाइप का ये काम है कि वो जो कंक्रीट गिरेगी ना तो उसको वो संभाल ले और वो शेप ऐसे ही रहे और तार जो है ना बिल्कुल महफूज रहे और कभी भी हम खींच लें। और वो जो हमारा CPVC पाइप है ग्रे कलर का, जिसको हम बाज़ार में कहते हैं वो गर्म पानी की लाइन दे दो, तो उसकी थिकनेस वॉल थिकनेस मोटी है और उसके अंदर मटेरियल बहुत हाई क्वालिटी का लगाया हुआ है जो कि बहुत गर्म पानी को बर्दाश्त कर लेता है। अच्छा जी, ये तो है ट्यूबिंग का, ये आप हाथ से बेंड कर सकते हैं आराम से उसको। ये किस काम में आता है? इसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, ये कॉपर ट्यूबिंग को बेंड करने के काम आता है। कॉपर का काम हमारे पाकिस्तान में नहीं होता, इसलिए हमें ज़्यादा इसका वो नहीं है, बाहर होता है। उसको बेंड करना 90 डिग्री में पाइप को बेंड करना हो, 45 डिग्री में करना हो तो वो कर लेते हैं। इसके बाद ये MS पाइप, GI पाइप और लोहे के जितने पाइप है ना उनको ये बेंड करता है। ये हॉरिजेंटल है, खड़े होके इसको बेंड कर देंगे। इसकी और इसकी डाई सेम है, इसमें फ़र्क ये है कि ये हाथ की ताकत से हम बेंड करेंगे पाइप को और ये हाइड्रोलिक है। इसमें ये फ़र्क है कि इसको कम थिकनेस के और कम डाई के पाइप हम यूज़ करेंगे इसके अंदर, 1/2 इंच के और 1.25 इंच का। 1.25 इंच को कहते हैं 3/4 का पाइप यहाँ पर। और यहाँ पे जो है ये MS का पाइप भी यूज़ कर लेते हैं जो पाइप फिटर हैं। और हम प्लम्बिंग जो है हमारे GI का पाइप अगर 1.5 इंच का आ जाए और 1 इंच का आ जाए तो उसको भी हम बेंड कर लेंगे। ये हाइड्रोलिक सिस्टम है। जैसे कि नहीं, उसके 1.25 इंच 3/4 में 1.25 इंच, हाँ उसी को कह रहा हूँ। 1.25 इंच और 1.5 इंच होगा। ये जो कार के अंदर हम लगाते हैं वो छोटा सा जैक, ये ज़रा बड़ा लगा हुआ है, तो यहाँ पाइप फंसाया जाता है और यहाँ जैक से उठाते हैं तो ये 90 डिग्री में ही अक्सर बेंड किया जाता है। तो ये तीनों बेंडर हैं, पाइप बेंडर, लेकिन इनका बहुत कम इस्तेमाल है प्लम्बिंग के अंदर, लेकिन दिखाया जाएगा, बताया जाएगा आपको। जी फरमाइए। ये जो आप कह रहे हैं कि जो कंड्यूट पाइप, ये पाइप नहीं, ये वाला, ये जो ये ना ट्यूब को कह रहा हूँ मैं, ट्यूब। हाँ, ट्यूब का इस्तेमाल हमारे यहाँ नहीं होता सर जी। मैंने आपको बताया पाकिस्तान में नहीं हो रहा, पाकिस्तान में रेफ्रिजरेशन में हो रहा है इस्तेमाल और रेफ्रिजरेशन में ही हो रहा है। लेकिन आप यहाँ से पाकिस्तान से बाहर कदम रखेंगे, मिडल ईस्ट के किसी भी मुल्क में चले जाएंगे, वो जो टावर बना रहे हैं उसमें वॉश रूम में इसका कॉपर का इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ी वो मोटी है लेकिन उसको जो बेंड कर रहे हैं वो इसी पे ही कर रहे हैं। इससे थोड़ा सा हैवी हो जाएगा बेंडर, लेकिन वो सब हाथ से होगा। वो ये नहीं करना पड़ेगा कि इसके अंदर लीवर लगा रहे हैं बड़ा सा और ये लगा रहे हैं, तो वो हाथ से बेंड हो जाएगा। स्टील के आते हैं बारीक सा, वो हमारा प्लम्बिंग से ताल्लुक़ नहीं, ट्यूबिंग से है ताल्लुक़ उसका। जी आप कुछ कह रहे थे? ट्यूबिंग को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है? ट्यूबिंग और पाइप के अंदर बेटा अभी मेरी इंट्रोडक्शन क्लास है,
हम इसको ना जल्दी जल्दी हम आपको टाइप्स ऑफ पाइप के बारे में बता देते हैं, टूल्स के बारे में बता देते हैं, फिर हम जो है ना आराम से ले। ये स्पेसिफिक हमारे जो है ना मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग में यूज़ होता है। ग्रिप लॉकिंग प्लेयर, हम जब ना मोटरसाइकिल में टायर के उसका पंक्चर लगवाने जाते हैं तो वो हरकत ये करता है कि दूसरे साइड पे एक पाना फंसा देता है और साइड में ना नट बोल्ट टाइट करता है। वो जो पंक्चर वाला है उसको ये चाहिए कि जो है ना ग्रिप प्लेयर से उसको पीछे से पकड़ ले और आराम से करे, तो उससे हमारे कोई दूसरी चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये करता ये है कि इसके अंदर एक ये लीवर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये इसको जैसे दबाएंगे एकदम से ही खुल जाएगा पूरा। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इसको ऐसे बंद करेंगे, मैं आपको यहाँ लाके इसका प्रैक्टिकल भी करा दूंगा। और एक जगह लाके आप इसको यहाँ से बंद ना घुमाएंगे और ये वहाँ पे टच कर देगा उसको, पाइप को, नट वगैरह को, और इसको प्रेस कर देंगे, बहुत आसानी से प्रेस होगा, फिर ये नहीं खोलता उसको। फिर कितनी भी ताकत लगा, फिर दूसरे साइड से हम ये बनाए इसलिए गया है, असल में गोरों ने जितना काम किया ना, ये क्या है वो अकेले काम करते हैं, हेल्पर वो लोग लेते नहीं हैं, उनके पास इतनी आबादी भी नहीं है। अब नीचे बहुत फंसी हुई जगह है, वहाँ पर कहीं हाथ मेरा नहीं जा सकता, मैं ये ऐसे करूँ काम, तो मैं वहाँ अंदर आराम से जाऊँगा, लॉक करूँगा उसको, नट को, और ऊपर से टाइट करना शुरू कर दूँगा। तो ये ग्रिप प्लेयर काम करता है और हमारे प्लम्बिंग में यूज़ होता है। मेरा ख्याल है ख़त्म हो गया है। स्क्रू ड्राइवर जो हैं ये हमारे घरों में भी इस्तेमाल होते हैं और तमाम इंजीनियरिंग के शोबे में इस्तेमाल होते हैं। फ्लैट और फ्लिप, इसको हम स्टार भी कहते हैं, इसको हम माइनस कहते हैं, और इसको हम प्लस भी कहते हैं, और इसको एक मुँह वाला भी कहते हैं, इसको चार मुँह वाला, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन इसका नाम किताबों में फ्लिप्स है और इसका फ्लैट स्क्रू ड्राइवर है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आ जाएं प्लम्बिंग हैंड टूल्स के उसमें। वाटर पंप प्लेयर, ये पहली मरतबा आप देख रहे होंगे। ये वॉश बेसन के नीचे जो नट लगा हुआ होता है काफ़ी बड़ा होता है, इतना उसका साइज़ होता है, और वो काफ़ी फंसा हुआ होता है वॉश बेसन के नीचे। वहाँ हम ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं एडजस्टेबल रेंज, ये स्लिप हो जाता है, छोड़ देता है उसको, उसके लिए मंकी प्लेयर बनाया गया। इसको सॉरी हाँ मंकी प्लेयर कहते हैं आम उसमें ज़बान में, या उस पर कंस्ट्रक्शन लाइन में इसका नाम है वाटर पंप प्लेयर। मंकी प्लेयर इसको यूँ कहते हैं कि ये जो है ना इस तरह से और ऐसे ही खुल जाता है, ऐसे ही उसको नट पे लाओ बंद हो जाता है, और फिर उसको ग्रिप कर लो आराम से। जैसे मंकी छोटा सा मुंह नज़र आता है उसका, लेकिन एकदम से खोलता है तो बड़ा हो जाता है। पकड़ने के लिए, पकड़ने, घुमाने, टाइट वगैरह करने के लिए, इसलिए उसके ऊपर रबर लगा हुआ होता है, इतनी ताकत नहीं चाहिए होती, खोलने के लिए, बंद करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। एडजस्टेबल तो हमारे घरों में होता है, इसको हम जानते हैं और इसे भी जानते हैं। कॉम्बिनेशन प्लेयर इलेक्ट्रिक वालों के लिए ख़ास बना है, लेकिन हमारे भी कभी काम आ जाता है, कोई हमारा प्लग वगैरह ख़राब हो तो। शुक्रिया आपका बेटा। ये पता है कितनी स्लाइड थी? ये 16 थी, 15 थी। 15 के अंदर मैंने 20, 25, 30 बता दिए होंगे टूल्स, ज़्यादा। मैंने अपने वीडियोस पे 100 टूल्स बताए हुए हैं जो कि पाकिस्तान में यूज़ नहीं होते, बाहर यूज़ होते हैं। 100 बताए हुए हैं, और कोई भी आप देख लें, कोई भी आप वो ले लें सेक्शन, हर मुल्क के हर उसके लिए इन्वायरमेंट के लिए अलग होता है। हम लोग एशिया से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी चीज़ें महदूद हैं, इख्तियारात महदूद हैं, हमारे वसाइल महदूद हैं, इसलिए लोग ख़र्चा नहीं करते। लेकिन जब उनके टूल्स आप देखेंगे बाहर के, दंग रह जाएंगे। उन्होंने इतने महंगे महंगे टूल्स बनाए और अपनी आसानी के लिए, बस यार यहाँ मुश्किल हो रही है इसके लिए कोई टूल्स बनाते हैं, वो कंपनीज बना देती हैं टूल्स। वो ना पानी इसमें पानी के अंदर ना पाइपलाइन के अंदर बर्फ़ जम गई, इसका क्या करें, उसके लिए उन्होंने टूल्स बना दिया, ब्लैंकेट बना दिया, प्लम्बर के लिए हो गया जी। इसको लपेटो और बटन दबाओ, सारे बर्फ़ उसकी मेल्ट हो जाएगी। जो जो उनके मसाइल हैं। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। हम अब देखेंगे टाइप्स ऑफ टेप।
असल में वहाँ पे पीसी है, उसी में सारी चीज़ें हैं मेरी। ये तो यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं है। टाइप्स ऑफ पाइप का देख रहा था मैं। एक हमारा टॉपिक है ये, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है टाइप्स ऑफ प्लम्बिंग पाइप्स, पीवीसी, सीपीवीसी, यूपीवीसी, पीपीआरसी, एचडीपी। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ये पीवीसी ग्रे पाइप है, ये हॉट वाटर के लिए इस्तेमाल होता है। सीपीवीसी ये कोल्ड वाटर के लिए इस्तेमाल होता है और पीने के लिए ही इस्तेमाल होता है, पीने के पानी के लिए। सॉरी, पीवीसी जो है ना हमारे ड्रेनेज सिस्टम के लिए। ये ना ग्रे इन्होंने दिखाया है इसमें, लेकिन हमारे कराची शहर में तो ज़्यादातर ये वाइट ही लगा रहे हैं, और ग्रे में भी आता है, वाइट में भी आता है। यूपीवीसी जो है ये गर्म पानी के लिए इस्तेमाल होता है और इसकी फिटिंग भी इसके साथ इसी तरह मिलती है। पीपीआरसी, अब प्रॉब्लम ये हुआ था कि इसमें ना एक पुश फिट भी आती थी पीवीसी में, पुश फिटिंग। उसके अंदर एक रबर का रिंग लगा हुआ होता है। मैं आगे बढ़ूँ उससे। पीवीसी पाइप है, इसके अंदर रबर का काला रिंग नज़र आ रहा है, ये अभी भी आती है ये। तो इसके लिए इन्होंने, गोरों ने ये कहा था कि भाई इसको जो है ना, इसमें ना तो प्रेशर होता है ना कुछ, इतना फुल पानी फ्लो के साथ आता है, ड्रेनेज का पानी है, गिरा और चला गया। तो इसको हम ऐसा करेंगे, पुश फिट कर देंगे, एक रिंग लगाएंगे, उसके अंदर सोल्यूशन थोड़ा सा लगा के, ऑयल वगैरह लगा के एल्बो के अंदर डाल देंगे, पाइप में डाल देंगे। जब चौक वगैरह होगा तो फिर हम उसको खोलेंगे। तो वहाँ प्रॉब्लम आ गया कि जब उसको खोलना होता था तो वो बहुत गंदबला हो जाता था, तो उससे लोगों ने बचा। अब उसके लिए अब ना रिंग, बगैर रिंग के हमारे कराची में, पाकिस्तान में यूज़ हो रहा है, रिंग नहीं होता, सॉल्वेंट यूज़ करते हैं इसके लिए। कॉलर नहीं हो, कॉलर अब बनी होती है, ये रिंग बेटा बना हुआ है, ये रिंग सा बना हुआ है। अब जो है कॉलर बनी हुई होती है सीधी सी, मेल फीमेल की, ऐसे चला जाता है आराम से। लेकिन उसके अंदर हम ना वो लगाते हैं, सॉल्वेंट लगाते हैं, सॉल्वेंट लगाते हैं, बंद कर देते हैं। अब मसला आ गया ना उसका चौक करने का, कि चौक हो जाएगा, क्या करेंगे। फिर उन्होंने उसके ऊपर गेट दे दिया है, ढकना दे दिया जिसको कहते हैं, वहाँ से खोलो, एल्बो पे, टी के ऊपर, ये जब हम फिटिंग इसकी पड़ेंगे तो वो आ जाएगा, तो उसको खोलो, वहीं से सही कर लें। तो ये हो गया। अब ये कहते हैं मोस्ट कॉमन यूज़ इन प्लम्बिंग वर्क्स। प्लम्बिंग वर्क्स में सबसे पहले यही यूज़ हुआ है, सबसे पहले यही पाइप आया है प्लास्टिक के अंदर, चीपर देन अदर ऑल पाइप। जितने प्लास्टिक पाइप हैं उसमें ये सबसे सस्ता है। सस्ता क्यों है? इसके अंदर कोई इसका ख्याल नहीं किया गया कि पीने का पानी इसमें चलेगा, इसका कोई ख्याल नहीं किया गया कि इसमें प्रेशर हम बहुत ज़्यादा डालेंगे। इसकी वॉल थिकनेस नॉर्मल होगी और जो है ना मटेरियल भी जैसा तैसे ये लोग लगा देते हैं। ईज़ी टू मेंटेन, इसका फ़ायदा ये है कि बहुत आसानी से मेंटेन हो जाता है। पीवीसी पाइप इंस्टॉलेशन इज़ क्विक ईजी, बहुत तेज़ी से इसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं। थोड़ा बड़ा करते हैं हम, चलें अब सही। इट इज़ ग्रे एंड वाइट कलर यूज फॉर कोल्ड वाटर सर्विस। ये नॉर्मल ठंडे पानी के में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम हाईली डिमांड ड्यू टू क्रोजन रेजिस्टेंट, जाहिर बात है प्लास्टिक का है, तो ये ना इसके अंदर जंग वगैरह लगने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है।
इंस्टॉलेशन एंड हैंडलिंग इज़ वेरी इजी ड्यू टू लाइट इन वेट, हल्का वेट होता है तो इसको आसानी से इंस्टॉलेशन हो जाती है। यूज़ इसको कहाँ कहाँ करते हैं? ड्रेन वाटर के लिए, वेस्ट वाटर के लिए, हाउस सेवरेज के लिए, वेंट सिस्टम के लिए, वेस्ट वाटर ड्रेनेज के लिए, रेन वाटर के लिए। अब ये जब हम तफसील में जाएंगे इसके तो एक एक चीज़ की मैं डिटेल इसको आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। आज जो है हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है और इसका भी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, हम इसको आगे लेके चलते हैं। यूपीवीसी इसका फुल फॉर्म है। यूपीवीसी का अक्सर जब आप प्लम्बिंग के शोबे में दाखिल होंगे और कहीं इंटरव्यू वगैरह के लिए जाएंगे तो ये आपको रटना होगा, सीपीवीसी की फुल फॉर्म क्या है, यूपीवीसी की फुल फॉर्म क्या है। अनप्लास्टिसाइड पॉलीथिलीन क्लोराइड, ये क्या है? ये एक केमिकल का नाम है। प्लास्टिक का जो एक केमिकल है, प्लास्टिक के जो एक वो है केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं, उनका नाम है। पॉलीविनाइल क्लोराइड सब में लगेगा और ये यू सी वगैरह जो है ना ये चेंज होते रहेंगे। अच्छा जी, ये क्या है? ये वाइट कलर के कोल्ड वाटर के लिए इस्तेमाल होते हैं। हम घर में ना दो किस्म की लाइनें लेके चलते हैं, ठंडे गर्म की। तो हम कहते हैं यार ठंडे गर्म की, तो उसको आसानी के लिए इन्होंने एक वाइट पाइप कर दिया है कोल्ड वाटर और एक ग्रे कर दिया है हॉट वाटर। तो ये कोल्ड वाटर है। वेरी ड्यूरेबल रिच पाइप, बहुत आसानी। यूपीवीसी पाइप आर सर्टिफाइड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। इसको सर्टिफिकेट मिला है, सर्टिफिकेट दिया गया है कि ये ड्रिंकिंग वाटर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फंगस वगैरह इसमें कम ही आता है। आल्सो यूज फॉर इंडोर आउटडोर एंड कंसील्ड कोल्ड वाटर सप्लाई सिस्टम। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कंसील्ड ही हो रहा है ये। वॉशरूम वगैरह जो अब बना रहे हैं, टाइल्स लगाते हैं, दीवार के अंदर चले जाते हैं, उसको कहते हैं कंसील्ड सिस्टम। ठीक है। यूपीवीसी पाइप आर नॉट वेल सूटेबल फॉर हॉट वाटर। ये बिल्कुल सूटेबल नहीं है हॉट वाटर के लिए। करता क्या है, अगर गर्म पानी आपने इसमें डाल दिया तो ये बीन की तरह फैल जाएगा। सांप को जाने वाली जो बीन होती है जगह जगह फोड़े निकल आएंगे, लेकिन नहीं किया जाता है इसको इस्तेमाल। इट इज़ वाइट इन कलर एंड ऑलमोस्ट यूज फॉर ऑल टाइप हाउस प्लम्बिंग फिटिंग। तमाम जितनी इसकी फिटिंग आएगी इसी तरह की आती है और ये वाइट कलर में ही मिलता है। कौन सा? यूपीवीसी पाइप। यूपीवीसी इसके पाइप भी होते हैं बेटा, ये पाइप ही तो होते हैं जो आपके वाइट कलर के चल रहे होते हैं पानी पीने के लिए, आधे इंच के, वो पाइप ही तो होते हैं। इसके फिर ये फिटिंग भी आती है। ये पाइप दिखाए गए, ये देखो आधे इंच का है, सवा का है, ये 1 का है, 2 का है, ठीक है, और 2-3 इंच तक होते हैं ये। सॉरी बेटा, आपका मैंने नाम नहीं पूछा। अहमद। अहमद, क्या करते रहे आप? मैंने मैकेनिकल में डीएई किया है, उसके बाद में एक इंटरनेट की कंपनी ज्वाइन की, 2 साल वहाँ पे काम किया, उसके बाद अभी फारिग हूँ। चलें, शुक्र है आप टेक्निकल वो निकल आए ना बच्चे। मैकेनिकल में डीए कर लिया तो बहुत कुछ मालूमात हो गई। अच्छा जी, इसका इस्तेमाल है, इट इज़ हाईली अनलाइट एंड केमिकल रेजिस्टेंट, सॉरी सनलाइट। ये बहुत ना उसको रेजिस्ट करता है, मज़ाहमत करता है, उसके सामने मजबूती से रहता है। किसके? सूरज की रोशनी और केमिकल से। लेकिन उसको फिर भी अवॉइड करते हैं कि हम छत पे ना लगाएं, रखें। बहुत अरसा जब हो जाता है ना तो ये ख़राब होने भी लगता है। मोर एक्सपेंसिव देन पीवीसी। जो हमने पीवीसी शुरू ड्रेनेज देखा था उससे ये महंगा है। साइज अवेलेबल इन 1/2 इंच टू 6 इंच, आधे फीट तक का होता है या आधे इंच से लेके। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्लम्बिंग में यूज़ होता है 1/2 इंच का होता है। हमारे ना वॉशरूम में, किचन में, घर के अंदर सारा ये 1/2 इंच का है। इसका सिस्टम ये, जब बिल्डिंग से ऊपर से पाइप आता है 1 इंच का, सवा का आता है, 1.5 इंच का आता है, होते होते नीचे अंदर आते आते जैसे हमारे किचन में आता है 1/2 इंच का हो जाता है। वजह उसका प्रेशर मेंटेन करने के लिए कि प्रेशर बढ़ जाए, अच्छा आ जाए, सही आ जाए। सीपीवीसी
कोलिरेंटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड। CPVC and UPVC both pipe are looks similar, but their chemical and molecular structure are different. ये दोनों पाइप सेम है, अगर एक कलर के हों एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है ना इनका स्ट्रक्चर जो बनावट है अंदर इसके मटेरियल की वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। इट कैन रेजिस्टेंट टेम्परेचर अबाउट 200 फ़ारेनहाइट यानी कि 93 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 पे तो पानी उबल जाता है ना, ये इतना तो हमें चाहिए भी नहीं होता, हमें 50 से नीचे नीचे चाहिए होता है गर्म पानी घरों के अंदर, लेकिन 93 सेल्सियस तक ये जो है ना पाइप बर्दाश्त कर लेता है। सूटेबल फॉर बोथ हॉट एंड कोल्ड वाटर एप्लीकेशन, सप्लाई रिकमेंडेड फॉर सोलर वाटर हीटर एंड वाटर गीज़र वगैरह। जितने हमारे ना गीज़र में पहले यूज़ होते थे, मेरे ख्याल में 5-6 साल पहले GI के अलावा कोई यूज़ नहीं करता था, लेकिन अब हिम्मत करके इसकी क्वालिटी अच्छी हो गई है, तो ये ना UPVC ये CPVC ग्रे कलर का लोग गीज़र में इस्तेमाल कर रहे हैं और अच्छा हो रहा है। मेरे घर में भी ये CPVC लगा हुआ है गीज़र में, क्योंकि इसकी ना इंस्टॉलेशन बड़ी आसान है, जल्दी से वो लोग कर लेते हैं, सॉल्वेंट लगाते हैं करते हैं, और इसके ना मेंटेनेंस आसान है। जहाँ प्रॉब्लम है वो आप काटें, उसको लगाएं, दूसरा कर दें, उसकी बहुत मुश्किल है। उसमें प्रॉब्लम आ जाए, नीचे कहीं थ्रेड बनवाने जाओ तो थ्रेड मशीन रखो, फलाना ढिमाका। घर में मतलब कितना गर्म पानी आ जाता है? घर में आपका 50 डिग्री से कम ही आता है, कम आता है। इसका डिपेंड ये करता है कि आपका अगर 3 मंजिल है और एक वो लगा हुआ है, बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत ज़्यादा आप उसको गर्म करोगे, उसका जो ना टेम्परेचर है इसका हाई रखेंगे, लेकिन वो फिर भी इसको ऐसा बनाया गया उससे अबव ले जाके 93 तक पे ये बर्दाश्त करता है, पिघलता नहीं है। सूटेबल फॉर बोथ हॉट एंड कोल्ड वाटर एप्लीकेशन, स्पेशली रिकमेंडेड फॉर, हाँ ये तो बता दिया आपको। PPRC, अच्छा जी, अब ये प्रॉब्लम मसला ये आया था इन पाइप्स में प्लास्टिक के, जो अभी हमने पढ़े क्या हैं देखे हैं अभी हमने। PVC, CPVC, UPVC, इनके अंदर जो जॉइंट लगता है वो एक सॉल्वेंट से लगता है। सॉल्वेंट लगाते हैं जिसको हम ग्लू कह सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, लेकिन वो सोल्यूशन कह सकते हैं, लेकिन वो सॉल्वेंट कहलाता है इसमें प्लम्बिंग में। हर कंपनी जो पाइप बनाती है ना, जिस किस्म का भी बनाती है, वो अपना उसके साथ सॉल्वेंट बनाती है। और फिर बाज़ कंपनीज ऐसी इंटरनेशनल, वो दुनिया के हर प्लास्टिक के पाइप के लिए बना लेती हैं सोल्यूशन, उसमें सब में लगा सकते हैं सॉल्वेंट। जैसे कि इजी वेल्ड के नाम से अमेरिकन ब्रांड है, येलो कलर का है, तो जितने PVC, CPVC सब में आप लगाते हैं बेहतरीन लगेगा। अब प्रॉब्लम ये हुई थी कि जब ये लगाने लगे पाइप, तो माशाल्लाह से 30 साल 40 साल में इसका कुछ भी नहीं हो रहा, अच्छी मोटी थिकनेस का अच्छे ब्रांड का आप लेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ जॉइंट लग रहा है ना, एल्बो पे, टी पे, सॉकेट पे, तो वहाँ वो एक अरसा होता है, वो पापड़ी से जम जाती है, वो हो जाता है और वो हटने लगता है। और एक बड़ी वजह सबसे ज़्यादा ये है वो जॉइंट फेल होने की, लीकेज होने की। जो प्लम्बर हजरात हैं बहुत उजलत करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट जब ले रहे होते हैं बड़े प्यार मोहब्बत से बात करेंगे। यहाँ की मैं मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊँ, मैं सऊदी अरब में 8 साल रहा हूँ और दुबई में 4 साल रहा हूँ मैं, माशाल्लाह से टाइम गुजरा है। अब वो लोग मटेरियल भी बहुत अच्छा देते हैं, वो कंपनीज में जब काम हम कर रहे होते हैं टाइम बहुत देते हैं, जो उनको पता होता है इतने में ही होगा, ये एक दिन में ही होगा काम। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि उसको पैसे कम मिल रहे होते हैं, जो भी कुछ है। जैसे मिसाल के तौर पे फ्लैट्स हैं, फ्लैट्स के लोग फ्लोर लेते हैं, एक फ्लोर के इतने पैसे चार्ज करते हैं, तो वो जो कारीगर को लाते हैं वो ढूंढते हैं कम पैसों का। आजकल यहाँ पे प्लम्बर 3000 ले रहा है दिहाड़ी, जो हमारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है ना, 3000 पर डे ले रहा है। लेकिन कोई छोटा मोटा कोई कॉन्ट्रैक्टर होगा, कोई काम मिलेगा, कहेगा यार मैं 1500 वाला ले लूँ, 2000 वाला ले लूँ। जब वो लेंगे तो उसका एक्सपीरियंस कम होगा और उसके ऊपर एक प्रेशर होता है कि ना जल्दी करो। अभी हमारे यहाँ जो बदनाम हो रहा है प्लम्बर, वो यूँ हो रहा है कि जो फ्लैट्स वगैरह ना, वो सब दीवारें लीक हो रही हैं उनकी, और ये प्लास्टिक के पाइप लगा रहे हैं। तो उसमें सबसे बड़ा जो किरदार है ना, उसका जो सॉल्वेंट लगा रहे हैं ना, वो 2 नंबर का है और बिल्कुल सस्ता वाला है, इसलिए वो असली जो है बहुत महंगा मिलता है, उनको बेतहाशा इस्तेमाल करना होता है।
फिर वो लगाते भी कम है। अब उसका वीडियोस में जाओगे कि ना पीवीसी पाइप ना किस तरह हम जोड़ेंगे, तो उसको बताएगा कि इसको हम साफ़ करेंगे, जो हम अपने स्कूल में बता रहे होते हैं कि जब ये पाइप आता है यूपीवीसी सीपीवीसी, इसके ऊपर एक शाइनिंग होती है, खूबसूरत बनाती है कंपनी, एक लेयर बनाती है चिकना सा। जब हमें सॉकेट लगाना होता है, एल्बो लगानी होती है, तो हमें उसको रफ़ करना होता है एमरी पेपर से, रेग माल से उसको हम रफ़ करते हैं, फिटिंग के अंदर उसको रफ़ करते हैं, फिर सॉल्वेंट लगाते हैं, फिर इस पर प्रॉपर सॉल्वेंट लगाते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं। तो वो जॉइंट जो है वो उसके पाइप की उम्र के साथ साथ चलता है। लेकिन ऐसा सब जगह नहीं होता है, सॉल्वेंट कोई दूसरा लगा देते हैं, वो छोड़ देता है, जगह होता है। अब ये जो प्रॉब्लम्स आ रही थी सब जगह आ रही थी, तो इसका उन्होंने सोल्यूशन ये निकाला है कि एक पीपीआरसी पाइप को बनाया गया है, पॉलीप्रोपिलेन रैंडम कोपॉलीमर। इसकी खासियत ये है, ना तो ये प्लास्टिक है ना रबर है, दो मटेरियल को इन्होंने जोड़ा है, और ये नरम भी होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है। इतना बड़ा पाइप को आपने ऐसे कर दें टूटेगा नहीं, जबकि वो दोनों पाइप जो है ना वो टूट जाएंगे। आप टांग पे कहीं रख के इसको ऐसे मोड़े, कितना भी मोटा होगा ये नहीं टूटता है, फ्लेक्सिबल होता है इसके अंदर। इसकी ख़ास बात यह है इस पाइप की कि इसकी वॉल थिकनेस मोटी होती है, और दूसरी ख़ास बात यह है कि गर्म करके इसको जोड़ा जाता है फ्यूजन सिस्टम के तहत। फ्यूजन सिस्टम क्या है, इस तरह की तरह एक मशीन है, उसके यहाँ सॉकेट लगा हुआ है, यहाँ दूसरे सॉकेट लगा, मेल फीमेल लगाया हुआ है, गर्म करते हैं ख़ास डिग्री पे। अब उसका एक वो सीखना पड़ता है कि आधे इंच का कितना वो रखेंगे, क्या रखेंगे, और जब वो चैप्टर आता है उस पर हम बात करते हैं। वो पिघलता है, थिकनेस इसकी भी आधी रह जाती है और इसकी भी रह जाती है, और इंसर्ट जब करते हैं वो थिकनेस बराबर हो जाती है। और ये जो जॉइंट बनता है इसके लिए कहा जाता है पीपीआर 100 साल तक चलता है, अगर सही मुनासिब कंपनी का है, कोई ब्रांडेड है। तो इसका जो जॉइंट अगर सही लगेगा, वो ना लिखते हैं उसके आगे ये कंडीशन कि अगर किसी ने प्रॉपर लगाया है तो वो उसके साथ चलता है। तो अभी ये पैक्स पाइप और दूसरे जो ब्लैक पाइप देख रहे हैं आप, कभी गौर करिएगा, ब्लैक पाइप बिछे हुए रोड पर और कोई हुजूम सा लगा हुआ है, वो जॉइंट लगा रहे हैं, तो जाके देखेंगे ना तो वो फ्यूजन सिस्टम के साथ जोड़ रहे हैं उसको। अच्छा जी, मोर थिकनेस देन पीवीसी पाइप। थिकनेस क्या है, वही वॉल थिकनेस है उसकी। मोर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, बहुत ज़्यादा मजबूत है और बहुत ज़्यादा चलता है। लाइफ स्पैन ओवर 50 से अबव ये बता रहे हैं, और ये चल जाता है 80 90 100 साल तक चल जाता है। वेरी लो थर्मल कंडक्टिविटी एंड कैन ईजीली वाइट स्टैंड विद हॉट एंड कोल्ड वाटर। इसको बहुत आसानी से कैरी कर लेता है न ठंडे पानी को और गर्म पानी को। आजकल आप ये देख रहे होंगे जो टावर 12-13 मंजिल के बना रहे हैं हमारे न बड़े रोडों पर इलाकों में, उनको टावर हम कहेंगे। अब टावर पे अगर आप, पहले तो गवर्नमेंट का हमारा पूरी दुनिया का असूल है 4 मंजिल से ऊपर आप नहीं बना सकते। 4 मंजिल से ऊपर आप बनाएंगे तो लिफ्ट की ज़रूरत होगी, लेकिन मैं लियाकताबाद में देख रहा हूँ 6-6 मंजिल तक बनाया हुआ लोगों ने, ख़ास उस इलाके में, और कहीं नहीं देखा। ये जो 12, 15, 20 मंजिला हमारे टावर बने हैं रेजिडेंटल, इसकी बेटा प्रेशर इस कदर बढ़ जाता है पाइप का, ऊपर से जब पानी आता है ना नीचे इतना बढ़ जाता है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते पीवीसी सीपीवीसी। तो उन लोगों ने कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के लिए ये ही पाइप इस्तेमाल किया है, और वो कॉन्ट्रैक्टर भी सही का लेते हैं जो ठीक ठाक उसको लगा दे। तो इसलिए वो दर्द सरी तो बाद में उन्हीं का ही होता है ना, लीकेज आ जाए कुछ हो जाए। यूज फॉर ऑल टाइप इंटरनल प्लम्बिंग फिटिंग, इंस्टॉलेशन प्रोसेस इज टाइम कंज्यूम। ये जो है ना बहुत ज़रा टाइम लेता है इंस्टॉलेशन, और इसकी थोड़ी मुख्तलिफ होती है। हमारे कराची में, पाकिस्तान में मैं जानता हूँ जो प्लम्बर आम तौर पे बड़े अच्छे, बहुत बड़े बड़े कारीगर हैं, वो कहते हैं नहीं मैं ये काम नहीं करता पीपीआरसी का, मैं दूसरा काम करता हूँ, ईजी है, आसान है, कुछ है, इसके लोग पैसे फिर नहीं देते ज़्यादा। अब मैंने आपको बताया आम प्लम्बर हमारे यहाँ 3000 रुपये ले रहा है पर डे, ठीक ठाक जो अच्छा है, अच्छी जगहों पे काम कर रहा है। इसका प्लम्बर 1000 और ज़्यादा लेगा पर डे का। क्यों कि इसको जब हम कंसील करेंगे, झिरियाँ लगाएंगे और ऊपर लेके जा रहे हैं पाइप, नीचे लेके जा रहे हैं, और मिक्सर लगा रहे हैं, करीब से उसको टर्न कर रहे हैं,
तो वो एल्बो कैसे लगाएंगे, टी कैसे लगाएंगे, वो नीचे वो पूरा स्पूल बनाएगा, स्पूल कहते हैं इसको, टर्निंग को ऐसे ऐसे बना देगा पूरा ड्राइंग के हिसाब से, या अपने हिसाब से जोड़ता रहेगा। आखिर में जब वो जोड़ेगा उसको तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और इसका ना वो है रिपेयरिंग सिस्टम, वो बहुत जानलेवा है। कहीं अगर खुदा न खास्ता किसी से गलती हो जाती है, यानी गलती ये होती है कि पूरा गर्म नहीं कर पाते या बहुत ज़्यादा गर्म कर देते हैं, और वो अपनी जान छुड़ाने के लिए उसको चाहिए कि गलती हो गई, उसको पाइप को दोबारा से काटे, दोबारा ज्वाइन कर ले उसे, लेकिन उसी को लगा देते हैं और छोड़ देते हैं। कुछ अरसे बाद वो लीक होने लगता है, वो दीवार तोड़नी पड़ती है। वो मशीन उसके अंदर लगाने के लिए बहुत अच्छे खासी गड्ढा खोदना पड़ता है दीवार का। जब ये होता है इसके अंदर ये है प्रॉब्लम, लेकिन बहुत कम मेंटेनेंस आती है इसकी, बहुत कम। घरों के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं? घरों के अंदर हो रहा है, इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, छोटे बेंगलोर में सब इस्तेमाल कर रहे हैं। कह रहे हैं मैं ये लीकेज, भाई उसका देखो, वॉशरूम में अगर लीकेज आ जाए, वो बाहर की तरफ होगी अंदर की तरफ, उसको टाइल्स तोड़ने हैं, वो तोड़ना है, उसका खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और ये जो फ्लैट्स में होती है बाहर आ जाती है, वो तो बुरा भी लग रहा होता है और बोसीदा हो जाते हैं। उनमें एक सबसे ज़्यादा मसला आ रहा है, मेरा वॉशरूम है, मैं अपने वॉशरूम यूज़ कर रहा हूँ, बड़ा ठीक ठाक है, लेकिन ऊपर से टप टप गिर रहा है। तो वो उन्होंने सेवरेज सिस्टम का जो है ना, WC है, कमोट है, कुछ है, उसके कनेक्शन सही नहीं जोड़े हुए। बहुत जुल्म होता है हमारे यहाँ, बहुत। ये वजह मैंने वही बताई, वजह बेटा यही बताई, तो तुम उसको ना कॉन्ट्रैक्टर को दबाओगे, नहीं यार 1 लाख रुपए नहीं ले इसको बनाने के लिए, कुछ कम कर, कुछ कम कर, 70,000 रुपये ले आओगे, 80,000 रुपये ले आओगे। वो 1 लाख मांग रहा है हर चीज़ के, टाइल्स वाइल सब आजकल इतने का बन रहा है बनाने का, तो वो कहोगे नहीं थोड़ा कम। वो जब 30,000 उसके कम करोगे ना, तो फिर वो कारीगर भी वही ढूंढेगा, कहेगा यार मुझे वारा नहीं आ रहा, वो ऐसा करेगा। अब कारीगर ना ज़्यादा पैसे क्यों लेता है, वो कहता है भाई मैं तो प्रॉपर काम करता हूँ, गारंटी देता हूँ। प्रॉपर काम करने से मतलब है टाइम बहुत लगता है उसमें, पूरा प्रॉपर जॉब बनाएगा। एक हम कारीगर को कहते हैं इसके नखरे बहुत हैं, नखरे नहीं होते, वो बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा, आराम से सुकून से कम करेगा, लेकिन अच्छा करेगा। एक जो नया सीखा हुआ वो कहेगा काम तो ये आसान है, इसका क्या है, मुझे आधे पैसे दे दो मैं कर देता हूँ। वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, और हमारे यहाँ यही गड़बड़ होती है जो हमारे लीकेज होता है, इसके लिए बदनाम होते हैं प्लम्बर। पाइप अवेलेबल 16 मिलीमीटर से लेके 125 मिलीमीटर तक का ये पाइप दस्तयाब है। अच्छा जी, आजकल इसकी बहुत नाम है HDP या PE पाइप का, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन। अब बात ये हुई थी कि अब गवर्नमेंट को बहुत दूर दूर तक पानी लेके जाना है, तो ये लोग सीमेंट के या लोहे के पाइप यूज़ कर रहे थे। तो जब से ये आया ना, सबसे पहले जो ये पाइप बनाया गया, ये बनाया गया ज़रात के लिए, जब ड्रॉपिंग सिस्टम है, जहाँ कोई है मट्टी के साथ साथ पाइप चल रहा है, फिर वो ड्रॉप दे रहे हैं, उसकी जड़ के अंदर पानी दे रहे हैं, वहाँ से ये शुरू हुआ था। फिर इसके अंदर तरक्की करते करते इन्होंने कहा नहीं पीने के पानी के लिए भी कर लें, क्योंकि इसके अंदर जो पॉलीथिलीन, जो हमारे पास एक शॉपर जिस पर पाबंदी लगी थी ना, पॉलीथिलीन वही चीज़ है, तो इसको अच्छा बेहतर किया गया और पीने के पानी के लिए भी किया गया। तो अब इसके अंदर ये क्या इस्तेमाल अभी अब बताते हैं। HDP पाइप इज स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल एंड लाइट वेट, बहुत ज़्यादा मजबूत है, लाइट वेट है, और ये उसका वही काम है। PPR में और HDP में ये फ़र्क है, PPR जो है ना हमारे घरेलू इस्तेमाल के लिए, उसका डाया महदूद है और कॉस्टली है वो, और ये इसका डाया लामहदूद है, ये 1 फीट से लेकर 2 फीट तक इसका डाया है। और इसका जो 1 इंच का पाइप होगा, 1.25 इंच का होगा, ये स्पायरल में इसमें मिल जाएगा आपको, रिंग में पूरा। और इसका फ़ायदा ये कि कहीं ज्वाइंट वगैरह नहीं होगा, लंबे से लंबा आप यूज़ कर लें। तो ये कहाँ एग्रीकल्चर के लिए, और हम इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो हम ऊपर पाइप लेके जाते हैं ना सीधा टंकी भरने के लिए, टैंक भरने के लिए इनलेट, तो उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं होती, तो ये हम ले लेते हैं। अच्छा जी, ज्वाइंट बाय इलेक्ट्रोफ्यूजन वेल्डिंग। अच्छा जी, अभी मैं जिक्र कर रहा था फ्यूजन सिस्टम का, अभी आ गया इलेक्ट्रोफ्यूजन वेल्डिंग। इसमें और उसमें ये फ़र्क है कि वो जो है मेल्ट करता है, और उसकी शक्ल जो है ना, उसकी इतनी रिंग नहीं नज़र आता उसका ऐसा। और इसके अंदर जब इसका ज्वाइंट लगाते हैं 2 पाइपों का आपस में, तो इसके अंदर ऐसा रिंग नज़र आ जाता है, कैसा लगता है जैसे कि वेल्डिंग हुई हुई है। प्रोसेस एक ही है, उसकी छोटी मशीन होती है, इतनी बड़ी होगी, इतनी सी होगी, और इसकी इतनी बड़ी और इतनी बड़ी हो सकती है, और
हाइड्रोलिक के ज़रिए पाइप पीछे जाता है, आगे जाता है और काटा जाता है। इसके मैं वीडियोस भी दिखाता हूँ मैं अपने स्टूडेंट्स को। यूज़ फॉर वाटर, गैस, सेवर, रूलर्स, एरीगेशंस, फायर सिस्टम, सप्लाई लाइन, इन सब में ये इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, लास्ट में जीआई पाइप है जो कि हमारा शुरू में बहुत यूज़ होता था, अब इसको आखिरी नंबर पे रखा गया है कि अब ये शहरों में तो बहुत कम यूज़ होता है, महंगा भी होता है और वो प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। क्या है? मैन्युफैक्चरिंग विद माइल्ड स्टील प्लेट विद जिंक कोटिंग ऑन इट। लोहे माइल्ड स्टील को कहते हैं वो लोहा है जिसको आराम से काटा जा सके, बेंड किया जा सके। एमएस शीट कहेंगे। एमएस शीट को काटते हैं अपना प्रोसेस के ज़रिए, इसको घुमा के गोल गोल करके इसको ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करके इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के ज़रिए एक बटन दबाते हैं, पूरे पे इस पर सिम वेल्ड हो जाता है। जब इसके पाइप को, नए पाइप को आप अंदर से देखो ना, एक लाइन सी लगी हुई नज़र आएगी, बाहर नहीं आएगी, वो वेल्डिंग हुई हुई होती है। ऐसे हम समझते थे शुरू में कि ढलाई करते हैं, इसका कुछ ऐसा नहीं करते, प्लेट को काटते हैं और बेंड कर देते हैं और वेल्ड करते हैं। इसके ऊपर फिर फिनिशिंग के लिए ये अच्छा करते हैं और फिर ये जिंक कोटिंग कर देते हैं जिसको हम गैल्वेनाइज आयरन पाइप कहते हैं। यूज फॉर बोथ हॉट एंड कोल्ड। इसमें आसानी ये थी, हम ठंडे गर्म में सब में ही चलता था। रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन इज़ नॉट सो ईजी, ये आसान नहीं होता इसका प्रॉब्लम ये है कि ज़रा सा छोटा हो जाए तो ख़राब हो गया, बड़ा हो जाए तो फिर आपको काटना है। और पीवीसी, सीपीवीसी में ये सॉल्वेंट आप ना लगाएं, इसको पुश फिट करें और लगा के देखें, यार हाँ मेरा सही जा रहा है, सीधा जा रहा है, सही है। बड़ा है कितना बड़ा है पता चल जाएगा, 5 mm 20 mm, उस पर निशान लगाया, कट करा, सॉल्वेंट लगा के फिर उसको जोड़ दिया। लेकिन इसके लिए आपको साइज़ लेके थ्रेड जो बनानी पड़ेंगे ना, वो एक जानलेवा काम है, फिर वो छोटा बड़ा हो जाए तो मुश्किल है। तो इसके फिर कारीगर अलग ही होते हैं। स्पेशली रिकमेंड इन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए अभी भी रेकमेंड किया जाता है। साइज अवेलेबल इन 12 mm to 150 mm। अच्छा जी, कॉपर पाइप। कॉपर पाइप हैव बीन यूज्ड इन प्लम्बिंग फॉर decide and are critics and known for their ability to withstand high temperature and pressure। अच्छा, इसमें ये खासियत है कि ये 1.25 इंच का पाइप होगा, लेकिन इसके अंदर जो है ना बहुत हम हाई टेम्परेचर दे सकते हैं, गर्म पानी दे सकते हैं। तो यह बाहर जो है ना, ये गर्म पानी ठंडे पानी दोनों के लिए होता है। और इसका ये है कि इसकी जो है ना ब्रेजिंग या वेल्डिंग है वो प्रॉपर की गई हो। कॉपर इज आल्सो हाईली रेजिस्टेंट टू डैमेज फॉर यूएन अल्ट्रावायलेट रेज एंड कैन बी यूज आउटडोर। However, copper piping is more expensive than PEX and requires a specialized tools for installation। इसके लिए ना, लगाने के लिए इसके लिए स्पेशल टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। और हमारे जितने भी हमने प्लास्टिक पाइप का जिक्र किया है, इवन ये कि जीआई पाइप उससे महंगा होता है, पीपीआरसी से महंगा होता है। कॉपर अब हो गया ना महंगा, एक ज़माने में इतना नहीं था, अब तो खैर बहुत महंगा हो गया, इसलिए हमारे मुल्क में ये यूज़ नहीं किया जाता, इसकी जगह पीपीआर यूज़ किया जाता है। कौन सा खत्म? यूज़ ऑफ कॉपर पाइप्स। कॉपर इज़ ड्यूरेबल एंड corrosion रेजिस्टेंट। जाहिर बात है कॉपर है तो ये इसके अंदर जंग वगैरह नहीं लगता है। इट कैन ऑल्सो withstand high temperature। This is why it was so popular for the transportations of hot and cold water। Copper is recyclable। Mining, you can reduce your environmental impact by using it। इसको इस्तेमाल करने से हमारे एनवायरनमेंट पे कोई बुरा असर नहीं पड़ता। इंटरनेशनली ये यूज कर रहे हैं सर या पीपीआर कर रहे हैं? सर जी इंटरनेशनल पैक्स यूज़ कर रहे हैं। पैक्स अभी इसमें इसका जिक्र नहीं है, हम और उसको डाल देंगे। पैक्स एक पाइप ऐसा आ गया है कि जैसे हमारे घरों में
रबर का पाइप होता था ना, पाइप पानी इधर से उधर भरने के लिए, रबर का जो पाइप होता था, उसकी बहुत आला किस्म आ गई कि उसको जो है ना, ये तो हमारा दब जाता है, मुड़ जाता है, वो जाता है, वो नहीं होता, वो आराम से बैंड हो जाता है। लेकिन उसमें मुसीबत ये है कि उसकी भी सारी ना फिटिंग वगैरह सारी स्पेशल है और नरम से। अभी सिर्फ वो यूरोप वाले इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, कि वो कहते हैं अब हमें ना ये नहीं लगानी एल्बो शेल्बो टी ज़्यादा ना। और जब वो मैं उसको दिखाऊंगा तो वो अलग से है कि एक ही जगह उन्होंने दिया है इंतहाई प्रेशर से पाइप, और हर सारे फ्लैट्स वगैरह में उसमें मुख्तलिफ जा रहा है। वही 1.25 इंच का और हाफ इंच का ज़्यादा यूज़ हो रहा है। पैक्स पाइप ये नया आया है, और बाहर जो है ना ये कॉपर और पीपीआर भी वो लोग यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी कर रहे हैं। ये पीवीसी यूपीवीसी कम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हो रहा है, काम हो रहा है वहाँ पर। जब आप ना वहाँ पर बहुत सारी, मुझे तो देखने का इत्तेफाक हुआ है, और जो लोग वहाँ से आते हैं काम करके उनसे मैं बहुत पूछता हूँ तो कहते हैं तमाम हो रहा है, जीआई पाइप यूज़ नहीं हो रहा, पीवीसी सीपीवीसी, और सबसे ज़्यादा ये कॉपर यूज़ कर रहे हैं वो लोग। अब पैक्स पे आ गए, पैक्स के ऊपर। लेकिन उसकी लिमिटेशन है कि उसकी जो है ना वो टूल्स अलग हैं, फिटिंग्स अलग हैं उसकी पैक्स पाइप के। तो वो इस कोर्स में कवर होगा? मैं हाँ कवर करा दूँगा उसके, मैं वीडियोस वगैरह दिखा देता हूँ, बता देता हूँ क्या होगा। तो बेटा आज तक की यही थी इंट्रोडक्शन, इस तरह से वो होगा। और सबसे बड़ा जो सवाल इसका है प्रैक्टिकल का, वो मैं अभी साफ बता दूं कि इतना